तो दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू पावर एस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा HR-V। ये होंडा की एक नई पेशकश है जो कि इनने मिड साइज SUV सेगमेंट में करी है। ग्लोबली इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा होंडा की HR-V अपने साथ क्या स्पेशल देती है। एक तरीके से अगर आप इसे देखें तो ये होंडा सिटी का SUV अवतार है जिसमें आपको होंडा सिटी हाइब्रिड का जो पूरा पावर ट्रेन है वो ऑफर की गई है। चैसी डिपार्टमेंट भी उसी का मॉडिफिकेशन है और गाड़ी अपने में बहुत ज़्यादा शानदार है। सबसे मेन बात यह है कि जो इसका कंपटीशन है ये हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट है, साथ ही मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर। एक गाड़ी में आपको डीजल मिलता है, दो गाड़ियों में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन है। ये गाड़ी उनसे कैसे compete कर पाएगी और सबसे खास बात है इस गाड़ी की जो लंबाई है ना, ये टोयोटा की हाइराइडर से भी ज़्यादा है। टोयोटा की पूरी लंबाई आती है 4365 मिलीमीटर्स की, इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 4385 मिलीमीटर। यानी कि अगर ये गाड़ी इंडिया में आती है तो ये अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लंबी गाड़ी होगी, सबसे ज़्यादा सेफ गाड़ी होगी। इसमें आपको मून रूफ का ऑप्शन दिया गया है, पावरफुल पावर ट्रेन दी गई है जो कि होंडा का अपना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है, बिल्कुल शानदार है। सब कुछ समझाऊंगा। साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस जो मैं देख रहा हूँ ये भी इंडिया के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है और साथ ही 18 इंच के अलॉय इसमें मिलते हैं, वो भी इसको बहुत ही बढ़िया लुक दे रहे हैं। गाड़ी का कलर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। इस गाड़ी की जो खासियत है वो आ रही है सेफ्टी, साथ ही गाड़ी की माइलेज यहाँ पर होंडा शो कर रहा है 25+ kmpl का। यानी कि जिस तरीके से ग्रैंड विटारा में आपको 27 kmpl के आसपास दिखा रहे हैं, देती वो 21-22 के आसपास है, वही चीज़ यहाँ पर भी आपको 25 kmpl शो किया गया है, जिससे ये गाड़ी 1000 किलोमीटर तक चल सकती है अपने सिंगल फ्यूल अप में। सबसे मेन बात है कि गाड़ी फीचर फ्रंट में बहुत चीज़ें दे रही है। ADAS के फंक्शन दिए हैं जो कि हो सकता है कि अपने सेगमेंट की पहली ऑफरिंग में हो। अगर आप क्रेटा में नहीं देखेंगे इस चीज़ को तो यही वो गाड़ी होगी जो आपको ADAS देना शुरू करेगी, क्योंकि होंडा ने अपनी होंडा सिटी हाइब्रिड के अंदर पहले ही ये सारी चीज़ें दे दी है और इंडिया में अच्छे से काम भी कर रहा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, डिज़ाइन समझाता हूँ, किस तरीके की प्राइसिंग होगी, इंडिया में कभी लॉन्च होगा, क्योंकि इस पूरे सेगमेंट से होंडा आज तक बिल्कुल गायब है। अभी देखेंगे तो सारी कंपनियां बिल्कुल जोर लगा रही है सेगमेंट में आने का, लेकिन होंडा का कुछ अता पता नहीं है। इसी गाड़ी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना वो नई गाड़ी बनाएंगे, आएगी तो यही गाड़ी आएगी। बाकी आज मेरे साथ इसका EHEV वेरिएंट है जो कि अपने RS अवतार के साथ है। बहुत शानदार गाड़ी है, आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये कुछ आप देख रहे हैं आपकी ऑल न्यू होंडा HR-V को। बहुत शानदार डिज़ाइन है गाड़ी का, बहुत मॉडर्न बनाया गया है। एक यूरोपियन डिज़ाइन के साथ साथ एक जैपनीज़ फिलॉसफी आपको देखने को मिलेगी। गाड़ी की जिस तरीके से लंबाई है 4385 मिलीमीटर्स की, जो कि इसका आज RS वर्जन मेरे साथ है, जो कि ज़्यादा लंबा है, क्योंकि इस गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर एलिमेंट है बहुत शानदार लगता है। लेकिन गाड़ी की चौड़ाई भी बहुत अच्छी रखी गई है। यहाँ पर आपको 1790 मिलीमीटर की पूरी चौड़ाई है, साथ ही गाड़ी की ऊँचाई है 1590 मिलीमीटर्स की, जो कि इसको बहुत ही सही डील बना रही है। अब मैं आगे तो शुरुआत करता हूँ, लेकिन गाड़ी में पीछे आपको पावर टेलगेट भी मिलता है जो कि सेगमेंट में इंडिया में आज तक कोई कंपनी नहीं दे रही है। तो यहाँ से देखिए गाड़ी के फ्रंट के लुक को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दिया गया है इसे, बहुत मॉडर्न लगेगा आपको। यहाँ पर पहले तो आपको होंडा का हाइब्रिड लोगो मिलता है, साथ ही ये इसका RS अवतार है तो RS की बैजिंग मिलेगी। फ्रंट में आपको बहुत बढ़िया क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिलेगा और फ्रंट से देखेंगे तो गाड़ी इतनी ज़्यादा मॉडर्न और एक एग्रेसिव अपील के साथ है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो इसका RS वर्जन है ना, इसमें अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर आपको रेड हाइलाइट्स दिए गए जो कि आगे चलते हुए हार्ट बीट का डिज़ाइन बना रहे हैं, बहुत ही शानदार। कुछ देखेंगे यहाँ पर क्रोम का यूज़ किया गया है। आगे थोड़ा नीचे आके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉग लैम्प के लिए कुछ एक एलिमेंट दिया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से छुपा हुआ है। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो यहाँ पर जो इसके 18 इंच के अलॉय हैं जो कि अपने गन मेटल फिनिश के साथ आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लुक दे रहे हैं इसको। इसमें मैं देख रहा हूँ कि 225 mm का टायर दिया गया है, 50 सेक्शन का है और रेडियल 18 का है, जिसका साइज़ आप देखेंगे बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है। ब्रिज स्टोन का टायर है, आप देखेंगे सस्पेंशन एलिमेंट्स को बढ़िया तरीके से काम किया गया है। और साथ ही यहाँ पर देखिए टायर के कूलिंग के लिए आगे से वेंट दिए हुए हैं, जिससे जो टायर है प्रॉपर्ली कूल रहेगा, ड्राई रहेगा और अच्छी तरीके से ट्रैक्शन बनाते हुए गाड़ी को कंट्रोल करेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ गाड़ी की कुछ क्लैडिंग एलिमेंट्स में, जो कि पूरे पियानो ब्लैक के साथ है। कुछ यहाँ पर जो होंडा सेंसिंग और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि ये डिस्प्ले कार है तो ये सारी चीज़ें लगाई गई है। अब इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, ये सारे फंक्शन भी है, लेकिन जिस तरीके से होंडा का आपको यहाँ पर जो लेन वॉच कैमरा मिलता है सिविक में दिया जाता था, सिटी के अंदर मिलता है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। साथ ही पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक दिए गए और अलॉय वही सेम चीज़ है। कुछ यहाँ पर देखेंगे तो पूरा फैब्रिक और उस तरीके का यूज़ किया गया है, जिससे यहाँ पर जो रोड नॉइजेज़ है बहुत कम हो जाएगी। कुछ यहाँ पर जो क्लैडिंग का पार्ट है ये आपको बढ़िया तरीके से पियानो ब्लैक के साथ दिया है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक है और साथ ही 25.6 kmpl के माइलेज के साथ ये गाड़ी सिंगल फ्यूल अप के साथ ही 1000 किलोमीटर का सफ़र करेगी, जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। उसी के साथ दरवाज़ा ओपन करने के लिए ये सिस्टम दिया गया है, जो कि ऊपर से आप खोलेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको एक स्पॉइलर ऑफर किया गया है। मेन बात है कि इतनी बड़ी मून रूफ आपको मिलती है, जो कि स्पेशली अलग ही है। मतलब
हम इंडियंस के लिए तो बिल्कुल अलग है। इसमें ग्लास नहीं हटेगा, सिर्फ जो कवर है वो भी आपको मैनुअली हटाना होगा। अभी समझाता हूँ आपको। लेकिन मुझे ये चीज़ इसकी सबसे बढ़िया लगी, गाड़ी के रियर की प्रोफाइल देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया लाइट बार दिया गया है। एक डिज़ाइन बिल्कुल होंडा सिटी की जैसे टेल लैम्प है वैसा ही कुछ यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, जो कि थोड़ा सा सेगमेंटल डिज़ाइन किया गया है और अच्छा लग रहा है। साथ ही ऐसा कुछ इसकी स्लोपिंग पीछे की रियर की प्रोफाइल आती है। यहाँ पर RS की बैजिंग है, EHEV दिया गया है जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये सारा होंडा का ही अपना टैगलाइन है और ऐसी दिखती गाड़ी पीछे से। शार्क फिन एंटीना है। रियर की प्रोफाइल भी बहुत अच्छी, बहुत मॉडर्न लगेगी आपको। पीछे देखेंगे बम्पर एलिमेंट्स को तो कुछ मैट फिनिश के साथ है और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है, कुछ क्रोम का यूज़ किया गया है जो कि बहुत प्रीमियम लगेगा आपको। इसमें डिपार्चर एंगल देखा जाए तो डिपार्चर एंगल कुछ इतना मेंटेन किया गया है, जो स्पेयर व्हील है वो अंदर ही प्लेस किया गया है। गाड़ी सिर्फ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आएगी, इसमें 4x4 का ऑप्शन नहीं है। और होंडा के सस्पेंशन देखेंगे, बाकी नीचे देखेंगे, पीछे आपको मल्टीलिंक सस्पेंशन नहीं है। और होंडा ने अपनी HRV के साथ ऐसी कुछ की फॉब ऑफर करी है जो कि बहुत बढ़िया दिख रही है। लॉक ऑन लॉक के फंक्शन है, लॉन्ग प्रेस करने पे ये लॉक हो गई बेसिकली। और यहाँ से आप इसका जो पावर टेलगेट है उसका फंक्शन भी ले सकते हैं। मतलब यही चीज़ है ना, फंक्शन चाहिए हमें इंडिया में तो वो सारे फीचर के नाम पे गाड़ी दे रही है। मैंने इसकी जो पीछे की लाइट बार है उसे भी बंद करा है, तो ऐसी दिखती गाड़ी लाइट बंद होने के बाद। और ये कुछ आप देखेंगे ना, पावर टेलगेट के फंक्शन, काम के फंक्शन सारे मिलेंगे। मतलब देख रहे हैं आप, जो एक तरीके से प्रीमियम सेगमेंट इंडिया में देता है, ये गाड़ी भी प्रीमियम सेगमेंट की ही है, बट फिर भी काम के फंक्शन दिए गए हैं। इसको दोबारा से लॉक करेंगे, यहाँ से अनलॉक, और बेसिकली इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपके लिए खोल देगा। तो ये तो कुछ रहा है ऐसा फंक्शन कि आपकी मदद करेगा। साथ ही इसमें आपको वॉक अवे फंक्शन भी मिलता है, यानी कि इसको खोल के आप चले भी जाएंगे दूर तो जैसे ही ये की से दूर जाएगी ये ऑटोमेटिकली बंद होगा। लेकिन इंडिया में वो सेफ़ नहीं है सब कुछ, इन कंट्रीज़ में सेफ़ है जहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ हैं। और साथ ही अब दिखाते हैं आपको इसका बूट स्पेस। यहाँ पर आपको 353 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। आप कहेंगे थोड़ा कम हो गया, इंडिया में तो 433 के आसपास आपको क्रेटा सेल्टॉस दे रही है, बट मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है मुझे। ज़्यादा डीप भी नहीं है, एक तरीके से ठीक बनाया गया है, और ज़्यादा ऐसे डेप्थ नहीं है, लेकिन चौड़ाई इसकी प्रॉपर है, फिर भी प्रैक्टिकल है इंडिया के हिसाब से। हाँ थोड़ा कम है, लेकिन जो सेकंड रो और थर्ड रो स्पेस दे रही है वो आपको पसंद आएगी। 40-60 का ऑप्शन यहाँ पर है, देख रहे हैं तो बीच के पैसेंजर उसके लिए भी हेडरेस्ट दिया गया ग्रैंड विटारा की तरफ। LED आपको यहाँ पर सारा सिस्टम मिलेगा। इन चीज़ों में होंडा कोई गलती नहीं करेगा, सब कुछ आपको प्रीमियम मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर पूरी क्लाइडिंग का पार्ट मिलने वाला है और ऐसा कुछ इसका पूरा कंसोल है। फिर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो ये सब कुछ प्लेस किया गया। इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता है, बेसिकली सिंपल सी आपको टायर रिपेयर किट मिलती है। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना, सारे कवर ये भी अंदर आपको समझाता हूँ किस तरीके के फंक्शन है। और जो आप ऊपर मून रूफ देख रहे हैं उसमें ये सारे मैनुअली आपको लगाने होते हैं। जिस तरीके से थोड़ा कन्वर्टेबल कार्स जो जानता है वैसे ही फंक्शन है। ये चीज़ें देख रहे हैं, ये भी सब बिल्कुल मॉड्यूलर है, ये हट जाते हैं, आसानी से लग सकते हैं। और पार्सल सेल्फ का वैसा सिस्टम नहीं है कि वहाँ पर लगा के उसको इसके साथ बांध दो, ऐसा नहीं है। और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसका यूज़ किया गया है, और ये यहाँ से इसी की प्रेस से बंद हो जाएगा। मतलब बेसिकली बहुत सही से फंक्शन बनाए गए हैं और डोर का वेट बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा कि होंडा सिटी को ही मैं एक तरीके से इसका बेस जो प्लेटफॉर्म है ना वो मान रहा हूँ, और जो पूरा डिज़ाइन इंस्पिरेशन है उसी से लिया गया है। प्लेटफॉर्म भी उसी का मॉडिफाइड है, उसी को ऊंचा किया गया है। जिस तरीके से इंडिया में i20 के बाद आपको वेन्यू देखने को मिली थी, वही कुछ हल्का फुल्का इसमें भी है। और ये कुछ आप देख रहे हैं इसके इंटीरियर्स को, बढ़िया इंटीरियर लगेंगे आपको, कहीं से भी अब आपको होंडा सिटी नहीं लगेगी। अच्छे तरीके से अपडेट किया गया इसमें और बढ़िया काम किया गया है। मून रूफ को देखिए जो कि बहुत ही बढ़िया ओपन होती है, वो आधी खुली हुई है, इसका आधा कवर लगा हुआ है। अभी समझाता हूँ किस तरीके से हटेगा। और यहाँ पर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड मिलेगी पावर्ड सीट्स, जो कि अपने हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं, और फुली ऑटोमेटिक है। ECVT का ऑप्शन रहता है केवल हाइब्रिड के साथ। और यहाँ पर आप देखेंगे सारे आपको जो सिस्टम है वो मिलेंगे। कुछ इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच दिया गया, ये भी सॉफ्ट टच है। ऑल 4 डोर्स में पावर विंडो है। कुछ यहाँ पर आपको ग्रेफाइट फिनिश देख रहा हूँ, थोड़ी मैट फिनिश है। साथ ही यहाँ पर आपको डोर हैंडल अच्छा सा है। 6 स्पीकर दिए गए इसमें, साथ ही इतना कुछ स्पेस है। और गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए कोई यहाँ पर फुट स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी कोई क्लैडिंग का पार्ट नहीं है, सीधे मेटल दे दिया तो इसके पेंट को बहुत जल्दी दिक्कत होगी। देखिए यहीं पर जूतों से स्क्रैच लगने लग गए इसमें, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। आप मॉडिफिकेशन करवा के कुछ भी यहाँ पर लगवा सकते हैं, बट बैठना अंदर ज़रूरी है। और समझाता हूँ क्या कुछ ऑफर किया गया है। जो फ्रंट का आपको इसमें कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है उसका यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। काफ़ी लोग उसको बंद करना पसंद करते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का सिस्टम के पीछे टेलगेट का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। जो 360 डिग्री कैमरा कुछ फंक्शन बताया है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और ये इसके सारे AC वेंट आप देख रहे हैं। अंदर बैठते हैं तो गाड़ी में बैठना वैसा ही फील करवाएगा जिस तरीके से सेल्टॉस में करवाता है।
लेकिन गाड़ी की चौड़ाई थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगेगी, सेल्टॉस ज़्यादा खुली लगती है इससे, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको फील हो सकता है। बट बॉनेट का व्यू बहुत सही, प्रॉपर बॉनेट विजिबल होता है आपको। ये जो ए पिलर है थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन सेफ्टी सेंस के लिए भी देखा गया होगा, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि विज़न आपका यहाँ से ओपन होगा और यहाँ से देखेंगे तो दरवाज़ा बहुत बड़ा ओपन होता है। बंद करता हूँ तो अच्छी वाली यहाँ पर थर्ड आएगी। मैं इसका बेसिक सा यहाँ पर आपको एक्सेसरी मोड दिखाता हूँ। और सबसे पहले होंडा के यहाँ कुछ लोगो आया और इसने की डिटेक्ट करने के बाद ऐसा यहाँ पर पूरा लुक्स दिए है, बहुत सही। फुल डिस्प्ले एक तरीके से ना यहाँ पर डिजिटल है, कुछ वहाँ पर आपको एनालॉग सिस्टम दिया गया है, वही ये थोड़ा सा ना होंडा सिटी वाली फील है। लेकिन यहाँ पर आपको जो 8 इंच की डिस्प्ले है वो क्या जलवे दिखाती है वो देखते हैं। ये भी बेसिक सिस्टम है, ज़्यादा कोई शोबाजी नहीं है। यहाँ पे शॉर्टकट बटन भी दिया गया है, मतलब इसमें क्या क्या है, रेडियो है, USB है, ब्लूटूथ के सिस्टम दिया गया, फ़ोन है, एप्लीकेशन जो भी आपने करी होंगी वो आप कर सकते हैं, सेटिंग्स के सिस्टम है, बेसिकली सब कुछ है। काम के फंक्शन सारे, शोबाजी नहीं है ज़्यादा। लेकिन मेन चीज़ है गाड़ी अपने साथ अलग क्या देती है भाई साहब, जो मैंने समझाया आपको 4-5 फीचर, आपको ये जो लेन वॉच कैमरा है अपने साथ क्या देगा, तो उसके सारे सिस्टम यहाँ है। आपको जो क्रूज़ कंट्रोल एडेप्टिव फंक्शन के साथ मिलता है उसके चीज़ें दी गई है, यहाँ से आप स्पीड को सेट और ये रीसेट कर सकते हैं। साथ ही कुछ फंक्शन यहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं क्रूज़ कंट्रोल के, उसी के साथ देखेंगे तो एक यहाँ पर भी बेसिक सा जो लेन वॉच कैमरा है वो खुल जाता है आपका। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कुछ इसका पूरा डैशबोर्ड है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर AC वेंट के साथ मिलता है। साथ ही कुछ यहाँ पर आपको मेटेलिक फिनिश ऑफर की गई है। नीचे अगर आपको ले चलूँ तो ये सॉफ्ट ओपनिंग क्लोजिंग वाला फंक्शन है, जो कि सॉफ्ट वाला फंक्शन जिसको पसंद है ठीक है। और यहाँ पर आपको जो पूरा विंडो एरिया है, ग्लास एरिया है वो दिखेगा। ये जो चीज़ दी गई ना भाई साहब, सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं है, ये आपको ये सब मैनुअली मिलेगा। और ये जो ग्लास है ये परमानेंटली फिक्स किया गया है, इसको आप हटा नहीं सकते यहाँ से। और साथ ही इतना कुछ आप यहाँ पर देखेंगे फ्लिंट लगाई गई है, जो कि आप नॉर्मली विंडोज़ में देखते हैं। तो ये कुछ ऑफर किया गया है जिससे आपकी आंखों में ग्लेयर ना आए, जो सडनली अगर आप यहाँ से और यहाँ देखें तो ग्लेयर ना क्रिएट करें आंखों में। और साइज़ इसका बड़ा है, जिसको सिर्फ सनरूफ का मजा लेना है वो इसका ले सकता है, लेकिन ये ओपन नहीं होगी, बस मून रूफ तक ही रह जाएगी। साथ ही अगर थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स अगर देखें तो इसमें टोटल 3 वेरिएंट आपको दिए जाते हैं। EL RS वेरिएंट टॉप मॉडल आज हमारे साथ है। और सबसे खास बात कि ये जो गाड़ी है ये E20 जो गैसोहॉल एक तरीके से इसमें 20% एल्कोहल मिली हुई है पेट्रोल के साथ, उसमें ये गाड़ी चलने के लिए बनाई गई है, जो कि इंडिया में 2025 तक आएगा। तो उस हिसाब से इसके इंजन को ट्यून अप किया गया है। इस इंजन में की बात की जाए तो ये होंडा सिटी हाइब्रिड की तरह ही है। 1498 सीसी का इंजन है, जो कि आप देख सकते हैं बोर और स्ट्रोक, इसका जो स्ट्रोक है बहुत ज़्यादा लगेगा बोर से, तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। कंप्रेशन रेशियो भी बहुत हाई है जिससे माइलेज अच्छा मिल पाए। जो ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है 106 हॉर्स पावर बना रहा है और 127 Nm का टॉर्क बनाता है। और सबसे मेन बात यह है कि ये सिर्फ पेट्रोल इंजन की बात नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है तो इसमें पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है, ये लिखा गया है मोटर। और यहाँ पर मोटर बना रही है 131 हॉर्स पावर और 253 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, जो कि 0 RPM से लेके 3500 RPM तक बनाते रहेगी, जो कि बहुत ही सही है एक तरीके से। जो कि आपको मिलने वाले है ECVT ट्रांसमिशन, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और B मोड, जो कि B रहता है एक तरीके से रीजनरेटिव ब्रेकिंग करने के लिए, जिससे जब आप ढलान में आएंगे तो इसके पहियों से पावर दोबारा जनरेटर के थ्रू आपकी बैटरी को चार्ज कर दे, जिससे आपको थोड़ी एक कहूँ जो EV मोड है उसका मज़ा आने लग जाए। और सारी चीज़ें आप यहाँ पर अभी आगे देखेंगे। मतलब बेसिकली गाड़ी एक तरीके से 1500 सीसी की है, लेकिन अगर मोटर के ही टॉर्क को माना जाए तो 253 Nm का टॉर्क बना के देगी, क्रेटा डीजल के बराबर। अब यहाँ पर देखिए EHEV को थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो यहाँ पर पहले तो 253 Nm का जो टॉर्क मोटर का है वही शो किया गया है। साथ ही 25.6 kmpl का माइलेज है। ये इनका पूरा जो हाइब्रिड सिस्टम है किस तरीके से काम करता है दिखाया गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन है EV ड्राइव का, यानी कि अगर आपकी बैटरियाँ चार्ज होंगी लगभग गाड़ी 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर बिना इंजन स्टार्ट करे चल सकती है। ये आप हाइब्रिड ड्राइव देख रहे हैं, जिसमें आगे इंजन है, पीछे बैटरी रखी गई है और साइड में है दोनों पहिए। तो यहाँ पर इंजन और जो बैटरी है दोनों पावर देंगे मोटर को, और गाड़ी चल सकती है दोनों के एक साथ और अच्छी पावर देगी। फिर वहाँ पर एक है इंजन ड्राइव मोड, जहाँ पर गाड़ी को लगेगा कि आपको जनरेटर के थ्रू बैटरी चार्ज करके दोबारा मोटर में पावर भेज के फिर व्हील चलाना, वो एनर्जी का वेस्टेज है। तो यहाँ पर इंजन डायरेक्टली व्हील्स को चलाएगा, सिंपल सी बात। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होगा कि जब आप गाड़ी ढलान से उतार रहे हैं तो बी मोड में आपने जब एनर्जी स्टोर करी होगी, अच्छी तरीके से स्टोर होती है, इसमें डी में भी होगी, इसमें और अच्छे से होगी। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आपकी बैटरियाँ चार्ज रहेंगी, जिसकी मदद आपको EV ड्राइव मोड में मिलने वाली दोबारा से, जब आप गाड़ी चलाएंगे या फिर कहीं पर पावर आपको चाहिए। ये जो आप सारे पैडल शिफ्टर देख रहे हैं, इसका फंक्शन दिखाया गया है कि जिससे आपको डिसेलरेशन पैडल सेलेक्टर है, यानी कि जो
कितना रीजेनरेटिव ब्रेकिंग आपको चाहिए उस तरीके की फंक्शन है। साथ ही ड्राइव मोड में आपको एक स्पोर्ट मोड शो करा गया है, नॉर्मल मोड है और एक इकोनॉमी मोड है, जिससे आपको थोड़ी माइलेज अच्छी मिले। बाकी होंडा यहाँ पर 10 साल की वारंटी दे रहा है अपने हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर, लेकिन पूरी गाड़ी के ऊपर 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी है। और ये सारी चीज़ें हमने देखी। 2610 का इसका मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर व्हील बेस भी देखने को मिल रहा है, जो कि ज़्यादा है ग्रैंड विटारा और इनके मुकाबले। ये देखिए जो इसका सारा होंडा सेंसिंग का सिस्टम है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको सब कुछ बताया भी। उसी के साथ ये तो इसके बेसिक फंक्शन इंडिया में भी रहते हैं। यहाँ पर आपको पानोरामिक ग्लास रूफ कहा गया है, जो कि मून रूफ कहा जाता है। एयर डिफ्यूजन सिस्टम है एक तरीके से, और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। बाकी आज जो कलर ऑप्शन आज हमारे साथ है, ये आप देख सकते हैं ग्रे मेटालिक शेड है इसका, जो कि ऐसा कुछ लगता है। मैं आपको ले चलता हूँ किस तरीके के इंटीरियर यहाँ पर पूरा बनाने की कोशिश की गई है। बहुत सही वाला लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है, पसंद करेंगे आप। वेंटिलेशन का फंक्शन कहीं नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ब्रेक होल्ड है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, ड्राइव मोड है, बेसिक है यहाँ सारी चीज़ें। लेकिन कहाँ है वेंटिलेशन के फंक्शन इसमें नहीं दिए गए। और अगर अब मैं आपको अपना हेडरूम और शोल्डर रूम दिखाऊं, तो ऐसा कुछ अपना हेडरूम शोल्डर रूम है। स्पेस की गाड़ी में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा शोल्डर रूम में क्रेटा सेल्टोस थोड़ी सी चौड़ी लग सकती है, बस उतना ही है, लेकिन ये भी कोई कमी नहीं है। अब देखते हैं कि होंडा किस तरीके से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करता है। उनकी सबसे बढ़िया विनिंग हो सकती है यहाँ पर सेगमेंट में अगर ये गाड़ी आए तो। एक नज़र आपको सेगमेंट और सीटिंग दिखाते हैं और किस तरीके से यहाँ पर स्पेस का मैनेजमेंट किया गया है। तो ये देखिए 8 स्पीकर दिए गए इसमें, दोबारा से बताता हूँ। और कुछ यहाँ पर ट्विटर्स को मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही ये आप चीज़ें देखेंगे सॉफ्ट टच है, मेटेलिक चीज़ें दी गई है। ये आप देखेंगे सारी चीज़ें जो आप सॉफ्ट टच है, पियानो ब्लैक है। यहाँ पर कोई बॉटल के लिए स्पेस नहीं है भाई साहब, बॉटल के लिए स्पेस नहीं, लेकिन ये बड़ा लंबा सा बाहर को निकला हुआ है, क्योंकि आई थिंक इसमें स्पीकर बड़ी जो कैपेसिटी है उसका लगाया गया है। थोड़ी सी यहाँ पे क्लैडिंग का यूज़ किया गया है। और ये ऐसी कुछ इसकी पूरी जो सेकंड रोज है वो दिखाई पड़ रही है। 3 लोग इसमें आएंगे, लेकिन 2 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे। और उसी के हिसाब से इसको बनाया भी गया है किस तरीके से। यहाँ पर पैडिंग अलग है, यहाँ पर बहुत ऊंचा कर दिया, यहाँ पर फिर से मतलब बीच वाले के लिए बहुत पार्शियलिटी की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिंग की बिल्कुल ठीक बात की गई है। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे एसी वेंट प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया है। और ये जो हेडरेस्ट है ये भी आप पसंद करेंगे, अच्छा लग रहा है प्रीमियम कार्स की तरह। और ये आप देखेंगे कुछ फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड, जो कि ऐसा दिखाई देता है सेंटर कंसोल से होते हुए, और ऐसी है पूरी गाड़ी। यहाँ मेरा हेडरूम शोल्डर रूम देखते हैं तो थोड़ा सा तो है कंजेस्टेड, क्योंकि पीछे ना जो रूफ है बहुत ज़्यादा स्लोप हो रही है इसकी। तो यहाँ पर जो सारा जो डिज़ाइन पार्ट है वो भी अपना एक योगदान दे रहा है कि थोड़ी हेडरूम कम हुआ है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना भाई साहब, सिर में भी लग सकती है तो कभी। और ये जो बीच का पैसेंजर है उसके हिसाब से यहाँ पर सारी जो सीट बेल्ट है उसकी माउंटिंग दी गई है। साथ ही ये जो आप इसकी पूरी मून रूफ देख रहे थे उसको देखिए, अब ये पूरी कवरिंग की गई है, थोड़ा सा यहाँ पर से खुला हुआ है, लेकिन ये पार्ट जो मैंने पीछे रखा हुआ था वही चीज़ है। यहाँ पर क्लैम करके ये सारी चीज़ें यहाँ लग जाती है। ये जो ग्लास है बिल्कुल फिक्स है एक तरीके से, जैसे विंडशील्ड आगे फिक्स है, ये चीज़ भी फिक्स है, ये कहीं मूव नहीं होगी। बस एक कवरिंग आप लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। और ये आगे वाला जो है ये तो स्लाइड आप करेंगे तो ये कवरिंग आपको दे देगा। तो ये आइडिया भी कैसा लगा आपको? थोड़ा बजट के साथ भी है, होने को बजट तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है वो कंपनी का बचा है, बाकी तो सभी कुछ इसमें लग चुका है। और यहाँ पर एक क्रॉस मेंबर दिया गया जिससे चैसी को सपोर्ट मिले, ये जो ग्लास है इसको सपोर्ट मिले, क्योंकि ये गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में भी भाग सकती है। एक नज़र आपको इसके इंजन बे पे दिखाते हैं। ये इसका ग्रे मेटेलिक शेड है, जो कि बहुत बढ़िया लगेगा। बॉनेट में वेट बहुत ही अच्छा दिया गया है, काफ़ी हैवी बॉनेट है इसका। साथ ही यहाँ पर पूरा आपको हुड इंसुलेटर देखने को मिलेगा, प्रॉपर्ली टक इन किया गया है। और ये देखिए इनका हाइब्रिड इंजन कुछ अलग नहीं है, एक तरीके से जो होंडा सिटी हाइब्रिड है उसी का मैं कहूँगा डेरिवेटिव है, डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर देखेंगे ABS का प्लेसमेंट किया गया है। कुछ यहाँ पर आपको पूरा जो हाइब्रिड एक तरीके से सिस्टम है होंडा का, पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम है, उसकी PCU प्लेस की गई है, मेंशन भी किया गया PCU। और कुछ यहाँ पर पूरा एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया इसको बनाने के लिए, जिससे जिसका हीट डिसिपेशन है वो अच्छे से होते रहे। और एयर इनटेक के लिए देखेंगे तो यहीं पर सिस्टम दिया गया है, साथ ही ये इसका एयर फिल्टर प्लेस किया गया है। और 4 सिलेंडर का इंजन है, नॉन टर्बो है, EGR का सिस्टम पीछे प्लेस किया गया है। आगे की तरफ देखेंगे तो इसके जो सारे के सारे मैं कहूँ मैनिफोल्ड है वो आगे है। पीछे देखेंगे तो आप सारा का सारा जो इसका मैं कहूँगा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो पीछे प्लेस किया गया है। एग्जॉस्ट के साथ साथ कैटालिटिक कन्वर्टर भी पीछे है, EGR भी पीछे प्लेस किया गया है। ये सारा आप देखेंगे इसका ब्रेक का सिस्टम है, साथ ही इसकी हाई वोल्टेज की वायरिंग है वो आप जाते हुए देखेंगे। नीचे कुछ यहाँ पर आपको मोटर का प्लेसमेंट है, कुछ जनरेटर का प्लेसमेंट है, ECVT सिस्टम है जो कि कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन है। लेकिन खास बात है कि इसमें लैग नहीं मिलेगा आपको, जिस तरीके से सिंपल पेट्रोल गाड़ी में CVT रहता है, लेकिन हाइब्रिड गाड़ी का CVT अलग तरीके से बिहेव करता है और अच्छा फील आपको आएगा। अगर इंडिया में गाड़ी आती है और जिसको प्रीमियम गाड़ियों का शौक है ना,
वो इसको मिस नहीं कर सकता है। और करीब 196 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ यहाँ पर भी बिल्कुल बाजी मारेगी ये। और 18 इंच की अलॉय इंडिया में आए ना आए, 16 से 17 इंच के तो आएंगे ज़रूर। तो फिर ये कुछ रही है आपकी ऑल न्यू होंडा HRV, जो कि अपनी शानदार फीचर लिस्ट के साथ एक बढ़िया पैकेज, बढ़िया लुक्स के साथ बिल्कुल पास हुई है आज के टेस्ट में। अपने RS अवतार के साथ हमारे साथ आई थी, जो कि HEV है, बहुत ही शानदार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और साथ में ही होंडा का भरोसा, 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर वारंटी तो हर कोई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 साल की वारंटी अपने हाइब्रिड सिस्टम के साथ ही दे रहे हैं, जिससे कस्टमर को बिल्कुल श्योर हो जाएगा गाड़ी के साथ कुछ भी नहीं होगा। तो ये कुछ रही है फिर आपकी ऑल न्यू होंडा, मैं कहूँ HRV। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।